नर सहस्त्र महु सुनहु पुरारी, को एक होए धर्म व्रतधारी। कितनी अद्भुत बात है। ये एक चौपाई पर हम पूरा एक दिन, पूरा एक महीना, पूरा एक वर्ष और एक जीवन में बोल सकता हूं। रामचरितमानस की एक एक चौपाई पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं व्याख्या कैसे करूं। नर सहस्त्र महु सुनहु पुरारी, को एक होए धर्म व्रतधारी। कितना कितना अद्भुत व्याख्या है। धर्म को सुनते हैं लोग, धर्म को पढ़ते हैं लोग, धर्म पे बहस करते हैं लोग, धर्म शब्द पे लड़ते हैं लोग। तेरा ये धर्म है, तेरा वो धर्म है, जबकि धर्म किसी का नहीं होता। धर्म अपना अपना एक है, सनातन है धर्म। धर्म का कोई नाम नहीं है, धर्म का कोई रंग नहीं है, जाति नहीं है धर्म का। भगवान स्वयं धर्म है, रामो विग्रहमान धर्म। और राम धर्म है, राम कह रहे हैं, हमारा धर्म कह रहा है। राम जब कहते हैं तो ये मानो कि हमारा धर्म कह रहा है। और राम क्या कह रहे हैं? नारी नपुंसक जीवव सचराचर कोई, सर्व भाव भजी कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। ये कौन कह रहे हैं? धर्म कह रहे हैं। अर्थात धर्म स्वयं स्वीकार कर रहा है कि मैं नर नारी नपुंसक जीव पशु पक्षी जड़ चेतन किसी से बंधा नहीं हूं। मैं धर्म हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं सबका हूं, मैं सबके लिए हूं, मैं सबके लिए समादर हूं। मैं छोटा बड़ा नहीं हूं, मैं एक ही हूं। जब 2 3 4 5 हो तो छोटा बड़ा कम ज्यादा हो सकता है। जब वो एक ही है तो वो कैसे कम ज्यादा छोटा बड़ा होगा? हमने इसको बांट लिया, मजहब का शब्द दे दिया, जाति का शब्द दे दिया, वर्ण का शब्द दे दिया। ना बांटें, धर्म को धर्म ही रहने दे। वो धर्म कह रहा है तो लोग धर्म की बात करेंगे, धर्म की चर्चा करेंगे, धर्म पे बहस करेंगे, धर्म पे लड़ेंगे, धर्म पे पढ़ेंगे, लेकिन धर्म पे चलेंगे नहीं। ये बहुत दुख की बात है। इसलिए कहा को एक होए धर्म व्रतधारी। और धर्म व्रत क्या है, इस पे आगे चर्चा करते हैं। धर्म को व्रत की ओर कैसे ले जाए? व्रत शब्द जब किसी के साथ जुड़ जाता है तो वो बंधन हो जाता है। पतिव्रत धर्म, बहुत व्याख्या है ना इसके बारे में। चलिए पतिव्रत धर्म से ही धर्म व्रत को जोड़ें। एक कन्या विवाह के पहले अपने बहुत सारे निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होती है, अपने जीवन को अपने हिसाब से जीने के लिए स्वतंत्र होती है। लेकिन वही कन्या जब विवाह के बंधन में बंध जाती है तो वो 2 कुल की जिम्मेदारी उसको मिलती है। जिस कुल से वो आई है वो मायके का कुल, उसकी जिम्मेदारी, और जिस कुल में उसे रहना है पति के साथ, उसके ससुराल पक्ष के कुल की जिम्मेदारी। विवाह के पश्चात वह स्वतंत्र नहीं होती अपना निर्णय लेने के लिए। उसे सभी निर्णय के लिए अपने पति की सहमति, अपने परिवार की सहमति और अपने कुल की मान मर्यादा का ध्यान रखना होता है। धर्म व्रत भी कुछ इसी प्रकार से है। धर्म को जब व्रत के रूप में मनुष्य ले लेता है, देखिए धर्म सामान्य रूप से करना और उसको व्रत की तौर पे करना, दोनों में एक अंतर है। और ये जितनी बातें मैं कह रहा हूं, मैं कोई वेद शास्त्र पुराण रामायण गीता से नहीं कह रहा हूं। ये उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मैं भगवान शिव से सीखता हूं कि मुझे अपना अनुभव कहना चाहिए। जो मैंने देखा है वो मैं कह रहा हूं। एक व्रत के तौर पे जब वह धर्म होता है, सामान्य रूप में आप पूजा करें ना करें, जप करें ना करें, भगवान का ध्यान करें ना करें, गुरुजनों की सेवा करें ना करें, सदशास्त्रों का पाठ पठन करें ना करें, हवन करें या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका मन लगा किया, मन नहीं लगा नहीं किया। जिस दिन मन लगा नियम निभाए, नहीं तो नहीं निभाए। त्रिकाल संध्या हमारे यहाँ थी, तीनों समय संध्या करना, शरीर और जीवन के प्रत्येक पल को बांध के रखना, योगा प्राणायाम ये सब किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक। भोजन में सात्विक भोजन किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक। जिस दिन मन लगा तो पवित्र भोजन किया, मन लगा तो होटल में जाके खा लिया। ये व्रत नहीं है, ये धर्म है। आप केवल धर्म का पालन कर रहे हैं, डर में या दिखावा में। लेकिन जब वही धर्म व्रत के रूप में आपके जीवन में आ जाए, को एक हो ये धर्म व्रतधारी, तो आप फिर सामान्य मनुष्य की गिनती में नहीं आएंगे। मैं ये कहूं आप मनुष्य ही नहीं रह जाएंगे, आप तो महामना हो जाएंगे। आपके जीवन के एक एक पल को लोग याद करेंगे, आपकी बोली हुई एक एक शब्द
लोगों के लिए आशीर्वाद बन जाएगा। फिर आपका रूप संत का हो ना हो, आपकी दाढ़ी जटा हो या ना हो, आपके कपड़े रंगे हुए हो ना हो, लेकिन आप संत की श्रेणी में आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए उस धर्म को, उस कर्म को व्रत के रूप में आपको लेना होगा, और वो भी निष्ठापूर्वक, समर्पण के साथ। धर्म व्रत को जीवन में कैसे स्थापित करें, इसके बारे में कल थोड़ी सी चर्चा में और करूंगा। पाटेश्वर धाम के इसी प्रकार नित नई जानकारियों से सुशोभित, ज्ञानवर्धक और दिव्य दर्शन से युक्त वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें, कॉल आइकन प्रेस करें और जुड़े हमारे इस सुंदर से कार्यक्रम बाबा जी की पाती कार्यक्रम से। प्रतिदिन बाबा जी की पाती देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर कर जन जन तक इस संदेश को पहुंचाने में अपना सहयोग प्रदान करें। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री राम।